कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है या एंजाइना होता है, एंजियोग्राफी के बाद में हमें बताते हैं कि एक नाड़ी में ब्लॉकेज है, 2 नाड़ी में ब्लॉकेज है या 3 नाड़ी में, जिसे ट्रिपल वेसल डिजीज़ कहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जो मेन आर्टरी होती है, जैसे लेफ्ट मेन है, उसमें ब्लॉकेज होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज 100% होता है, जिससे क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन कहते हैं, कैल्शियम होता है। तो इस तरह की जिनमें कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है, ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, लेफ्ट मेन डिजीज़ है, टोटल ऑक्लूजन है, और या पेशेंट के डिजीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, अंदर से डिपोजिशन काफ़ी सीवियर है, लॉन्ग है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है ये कन्फ्यूजन होता है पेशेंट को कि हम एंजियोप्लास्टी कराएं या फिर बाईपास सर्जरी कराएं। तो कई बार ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि अगर किसी को ट्रिपल वेसल डिजीज़ है या लेफ्ट मेन डिजीज़ है या टोटल ऑक्लूजन है, उसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। इन सारी कंडीशन में अभी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग, स्टेंट के साथ में एक और नई टेक्निक आई है जिसे कहते हैं ड्रग बैलून एंजियोप्लास्टी। तो उसमें देखा गया है कि कई ऐसे डिजीज़ होती हैं जहाँ पे डिफ्यूज़ डिजीज़ है, लॉन्ग डिजीज़ है, और उन कंडीशंस में अगर हम स्टेंट लगाएं तो उसमें रीऑक्लूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन तरह के पेशेंट्स के लिए अभी एक और नई टेक्निक आई है, ड्रग बैलून एंजियोप्लास्टी। उसमें पहले एंजियोप्लास्टी करने के बाद में आर्टरीज को एक बैलून से ट्रीट करते हैं जिसके ऊपर ड्रग होती है, तो इसे ड्रग बैलून कहते हैं, ड्रग कोटेड बैलून। तो उससे ट्रीट करने के बाद में उसका इफेक्ट भी लगभग वैसा ही आता है जैसा कि स्टेंट के साथ में आता है, लेकिन एडवांटेज ये होता है कि इसमें कोई अंदर मटेरियल नहीं छूटता, खाली उस बैलून को ट्रीट करके बैलून को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह की ट्रीटमेंट से ये देखा गया है कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो हैं जिनमें ब्लॉकेज था उसको ट्रीटमेंट करने के बाद में आर्टरी अपने आप नॉर्मल हील हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है। और कई पेशेंट जिनमें कि मल्टीपल स्टेंट्स लगते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन करके लगाया जा सकता है, जहाँ पे अगर स्टेंट की ज़रूरत है, अगर बड़ी आर्टरी है वहाँ पे स्टेंट लगाते हैं, जहाँ पे डिफ्यूज़ डिजीज़ है, मीडियम साइज आर्टरीज़ हैं या स्मॉल आर्टरीज़ हैं, वहाँ पे ड्रग बैलून से करते हैं। तो बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज जिनमें कि पहले के खाली सर्जिकल ही ऑप्शन था, अभी ये एंजियोप्लास्टी ऑप्शन भी वायबल है और इफ़ेक्टिव है उन सारे पेशेंट्स में। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर्जरी नहीं होती, सर्जरी भी होती है। सर्जरी जहाँ पे जो है पेशेंट की सूटेबिलिटी देखी जाती है कि पेशेंट की आर्टरीज कैसी हैं। अगर आर्टरीज सूटेबल हैं सर्जरी के लिए तो वहाँ पर सर्जरी भी होती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि सर्जरी नहीं की जा सकती, उनको एसोसिएटेड डिजीज़ है, पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, रीनल फेलियर है, या हार्ट के फंक्शन बहुत पुअर हैं, या पेशेंट का जनरल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये सारे पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ जिसकी वजह से सर्जिकल रिस्क बढ़ जाता है। उन पेशेंट्स में, इन तरह के मरीज़ों में, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में एंजियोप्लास्टी एक गुड ऑप्शन है। और ये कॉम्बिनेशन स्टेंट प्लस ड्रग कोटेड बैलून से बहुत से जो है ना आर्टरीज को, बहुत सारे ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सीवियर ब्लॉकेज हैं तो अगर वो खोले जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का बढ़ेगा, कार्डियक फंक्शन इंप्रूव करेंगे और पेशेंट का जो है ना आउटकम बेटर होगा।